गुरुकुल में गुरुजी एक बेर पढ़बै छलखिन जे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा हो गया। समझ गया बच्चों? तो सब विद्यार्थी मुड़ी हिलौलकै। हाँ, लेकिन एकटा विद्यार्थी छलैया, ओ जिद्दी बालक, ओ मुड़ी नहीं हिलौलकै, किछु नहीं हिलौलकै। फिर गुरुजी वह बात पाठ पढ़ौलखिन। फिर तेसर बेर जहन वो पाठ पढ़ेलखिन, ताहिके बावजूद ओ जिद्दी बच्चा बालक नहीं मुड़ी हिलौलखिन। तो गुरुजी कहलखिन, क्या तुम, हम जो पढ़ा रहे हैं तुम समझ रहे हो? तो गुरुकुल में वो जिद्दी बालक कहलखिन, समझ तो रहे हैं, लेकिन आप गुरुजी जो बार बार कह रहे हैं जो हो रहा है अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तो सब कुछ अच्छे होगा। तो अभी जो इतना धूप लग रहा है, ये मई का महीना है, अब मई महीना में इतना धूप लग रहा है, घर जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, वह भी अच्छा ही है। तो बोला हाँ वह अच्छा है। तो दिसंबर जनवरी में मुझे जो ठंडा लगता है, बहुत ठंडा लगता है, ठिठुर जाते हैं, विद्यालय गुरुकुल आते जाते, सब अच्छा है। बोला हाँ वो भी अच्छा ही है। तो सब अच्छा ही है, इस बात से हम सहमत नहीं हैं गुरुजी। तो नहीं, तेरे जीवन में कभी तुम सहमत हो या न हो, ये किताबी बात है, धर्म ग्रंथों की बात है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, इसीलिए हम पढ़ाते हैं, तुम सहमत हो या न हो, लेकिन जीवन में एक दिन इसका तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा। तो बच्चा बोले कि ठीक है, वह बालक ने बोला ठीक है गुरुजी, मिल जाएगा तो मान लेंगे उस दिन। क्या हुआ, वह बच्चे रास्ते में चल दिए, अपना झोरा लिए और चल दिए। रास्ते में जब जा रहे थे, घर की दूरी थोड़ा ज़्यादा था, तो उस राज का जो राजा था, उस राज के राजा को उस दिन मनौती था कि एक नदी में बांध बनवाना है। अकाल पड़ गया है, नदी में बांध होगा तो सारे खेतों में सिंचाई होगा, पानी पहुंचेगा। तो राजा उस बांध बनवाने के लिए एक नर बलि देना चाहते थे। नर बलि होता है नर को बलि देना, मानव को बलि देना। इसके लिए कोई बच्चा खोज रहे थे राजा के सिपाही। तो राजा के सिपाही खोजते खोजते सिपाहियों की नज़र उस बच्चा पर पड़ गया, जिद्दी बालक पर, जो जिद्दी बालक गुरुकुल छोड़ करके अपना घर लौट रहे थे। बस राजा के सिपाहियों ने क्या किया, उस जिद्दी बालक को पकड़ लिया, घोड़े पर बिठा लिया और लेके चला गया कहाँ, जहाँ राजा साहब बैठे हुए थे और बांध बांधना था। तो पहले नरबली होती, तब नदी में बांध बांधने का काम प्रारंभ होता। वहाँ जाने के बाद उस बालक को पकड़ करके सिपाहियों ने स्नान कराया और बोला, राजा साहब एक बच्चा को, बालक को पकड़ के लाए हैं, इसको नरबली दिया जाएगा, निकालिए तलवार। तो राजा ने तलवार निकाला तो बोला, पहले इसका एक एक अंग चेक कर लो। और वो जो बालक आ रहा था रास्ते में गुस्से में, वो बालक क्या हुआ था, तो रास्ते में एक बार चोट लग गया था, किसी पत्थर से पैर टकरा गया था, वो गिर गया था। उससे क्या हुआ था, तो उसकी उंगली घायल हो गया था, हल्का हल्का खून बहा था, घायल था। तो जब राजा के सिपाहियों द्वारा बलि देने की बात शुरुआत हुई, तो उसके जब एक एक अंग का परीक्षण किया जाने लगा, तो बोला सिपाही कि राजा साहब इसकी उंगली में थोड़ा खून बहा हुआ है रास्ते में। तो बोला नहीं, ये तो अशुभ हो गया, अशुभ हो गया, इसे मत नरबली दो। और उस बालक को छोड़ दिया गया। अब पुनः बोला, कहाँ से आए हो, तो गुरुकुल से। तो उस गुरुकुल में सिपाहियों ने उसे बाइज्जत सुरक्षित पहुंचा दिया और सिपाही लोग चले गए। तब इस घटना का वृतांत जब गुरुजी ने सुना, तो गुरुजी ने पूछा कि अब सहमति हुआ, अगर तेरे उंगली में ये खून का निशान नहीं रहता तो तुमको तो आज जीवन चला जाता, इसीलिए तुम यहाँ से चला गया,
गुरुकुल छोड़ के गुस्से में, वह अच्छा हुआ। रास्ते में सिपाहियों ने पकड़ लिया, वह भी अच्छा हुआ। तुम्हें चोट लग गया सड़क पर, खून बह गया, वह भी अच्छा हुआ। मित्रों, संसार में अपनी कर्म की संयमता, अपनी कर्म की मेहनता तो बरकरार रखनी ही है। यह तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। परंतु कर्म करते हुए अगर कुछ बात ऐसी हो गई, परेशानी आपको हो गई, तो उसका सामना करना चाहिए। बाकी जो होती है ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। संध्याकालीन सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।